हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2। तो देख लेते हैं। कह रहा गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा तो सबसे पहले हमें गुणनखंड आना जरूरी है। तो देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है x² - 3x - 10 = 0, जो यूपी बोर्ड 2023 में आया है। तो देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर में 0। ये होगा, ये फर्स्ट नंबर सवाल है। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड आना चाहिए, तो थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, इसके बाद चलते हैं। तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर आएगा नहीं समझ में। जैसे ये माइनस का 5 लिखा हुआ है और ये प्लस का 3 लिखा हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो संख्या घट जाती है। देख सकते हैं, ये चिन्ह दूसरा है, ये चिन्ह दूसरा है, तो घटेगा। तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। याद रखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा 5 है तो 5 में माइनस चिन्ह, ये हमें ध्यान रखना होता। अब यहीं पर देख सकते हैं, ये -5 और -3 दोनों चिन्ह देखेंगे तो सेम चिन्ह है, तो चिन्ह वही रहेगा और 5 3 8 हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड का नियम क्या होता है कि पहला पद का अंक यानी गिनती का और अंतिम पद का गुणा कराया जाता है। तो 10 यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो 1, तो 10 का नाम 10, यानी हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, बीच वाला। बीच में कितना है, 3। गुणनखंड यानी गुणा। तो इसके हम कर सकते हैं 5 दूनी 10, या इसको समझो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यदि हम 5 में 2 घटा दें, लेकिन हमें माइनस का लाना है, तो ये विशेष ध्यान रखें। तो माइनस का 5 लिख लें और प्लस का 2 लिख लें। घटाएंगे तो 3 ही आएगा, वो भी माइनस का। देख सकते हैं अलग अलग चिन्ह थे, तो यही हमें रख लेना है यहाँ पर, ताकि हमारा वही पहले पद और अंतिम पद को उतार लिया जाता है वैसे ही। तो x² माइनस 5, देख सकते हैं x के साथ है तो x लिख दिया और प्लस का 2x ये कर दिया, और माइनस का 10 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं कि क्या ये माइनस ही, तो बिल्कुल सही है। अब ऐसे क्या किया जाता है कि दो दो पदों को ले लेते हैं, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। बस दोनों पदों में देखा जाता है क्या दिख रहा है। तो देख सकते हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 1x ले लिया। अब इससे 1x लिया है तो 1 बचा, क्योंकि गुणे में है तो 1 बचा, और -5 x ले चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब x नहीं बचा। अगर हमें चेक करना हो सही या गलत, तो गुणा करा लें। x² माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा x से 5x। अब इसमें देखेंगे बीच में प्लस है, प्लस ले लिया। 2 के पहाड़ में 10 मिलता है, यानी 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया। तो इसमें बचा क्या, 2 ले लिया, तो x बचा, -2 पंचे 10 बराबर में 0। यदि दोनों कोष्टक सेम हो, देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, यदि दोनों कोष्टक सेम हो तो हमारा सवाल सही बिल्कुल करेक्ट होता है, अन्यथा गलत माना जाता है। तो इसमें अब हम क्या कर लेते हैं, जो दोनों में दिखे उसको एक बार उठा लिया जाता है, तो उठा लेते हैं। तो x - 5 को हमने एक बार उठा लिया, बचा क्या, फिर देख सकते हैं इनको छोड़ देते हैं x - 5 को, तो इधर x बचा, यहाँ प्लस का 2, तो x + 2 और बराबर में 0। अब हम यहाँ तक हल कर चुके हैं, हमारा सवाल लगभग हो गया है। तो इसे भी वैसे, इसका मतलब हुआ कि इसके भी गुणे में 0 है और इसके भी। देखो गुणे में आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके भी बराबर 0 है और इसके भी बराबर 0 है, तो हम लिख लेंगे x - 5 बराबर 0। तो लिखेंगे x, ये माइनस का 5 है, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे लिख दें 0 माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब x बराबर आ कितना जाएगा, 5। तो ये हमें पता चल गया, ये एक मूल हमारा कितना है, 5। और दूसरा कितना निकाल लेते हैं इसी से, x + 2 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0। अब हमें डायरेक्ट रख देते हैं, ये प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये है हमारे दोनों मूल। तो 5 - -2 लिख सकते हैं, 5 - -2, ये हो गए हमारे मूल। या इन्हीं को ऐसे भी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 - 5 2 में कोई एक ही होगा, चाहे इसको दे रहा हो चाहे इसको दे रहा हो।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं इसे भी। देख लेते हैं सेकेंड नंबर सवाल यानी दूसरा। तो दूसरा कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें भी हमें वही करना है। सबसे पहले हमें अच्छे से पता है कि पहले पद का और दूसरे मतलब पहले पद का अंक और अंतिम पद के अंक का गुणा करा लेते हैं, यानी 2 और 6, 2 छक्का का कितना हो जाएगा 12। हमें अच्छे से पता है तो इधर हम लिख लेते हैं 12। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 1, क्योंकि किसी गिनती में अगर कुछ ना दिखे ABCD के साथ तो 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है यानी हमें 12 लाना है। तो 4 को इस हिसाब से तोड़ें कि घटाएं या जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाना चाहिए हमारा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 3 12 या फिर इसी कह सकते हैं 3 चौक 12। अब हमें अच्छे से पता है कि यदि हम 4 में 3 घटा दें, 4 में 3 घटा दें तो हमारा 1 आ जाएगा। और याद रखें चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पर प्लस ही है, अलग अलग चिन्ह तो घट जाता है। तो चिन्ह बड़ी संख्या को बिल्कुल सही, हमारा प्लस का 1 ही। तो हमको पहले पद से और अंतिम पद से कोई मतलब नहीं होता, जो होता है उसी को उठाकर रख लेते हैं। तो इसको यहाँ सीधे हल करेंगे तो लिखेंगे 2x² पहला पद वैसे ही रखेंगे। अब इसकी जगह हमें क्या करना है कि लिख लेना है 4 माइनस 3, तो उसी x के साथ तो लिखेंगे प्लस का 4x और माइनस का 3x और लास्ट का पद और शुरू का वैसे ही रखा जाता है। देख सकते हैं कि वही पद है लास्ट वाला भी। अब बीच वाले को अगर हमें चेक करना हो इन दोनों को तो देख सकते हैं 4x में 3x घटेगा, 1 ही x आएगा। अब बस हमें क्या करना होता है, 2 पदों को कॉमन कर लेते हैं। तो इधर से 2 ले लिया और इधर से भी हमने 2 ले लिया। देख लेते हैं दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, इसमें x तो है ही और 2 भी, दोनों में तो 2 ले लिया और x तो बचा क्या, यहाँ 200 तो है ही नहीं अब क्योंकि ले चुके हैं। x यहाँ से 1 निकाला है जबकि हैं कितने 2, तो 1 बचा प्लस 2 दूनी 4, x निकाल चुके हैं। चेक करना हमारा सवाल सही है गलत तो गुणा करा लें। 2 तो वैसे ही आ जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 x वैसे ही। अब इसमें देख सकते हैं दोनों में क्या है माइनस, तो माइनस ले लिया और देख सकते हैं माइनस कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है क्योंकि 3 के पहाड़ में 6 होता है, तो 3 ले लिए। तो बचा क्या x, अब प्लस का हो जाएगा कितना 3 दूनी 6। ये खास बात होती है, दोनों कोष्टक अगर बराबर हैं तो सवाल सही है हमारा। अब यहाँ पर तुम चेक कर सकते हैं यानी हम कि सवाल सही है या गलत। तो कैसे गुणा कराकर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 का 1 से होगा 3x, यहाँ है माइनस यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, यानी हमारा सवाल यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब जो दोनों कोष्टक में दिखे उसको एक बार उठा लेते हैं तो लिखेंगे x प्लस 2, तो बचा क्या दोनों कोष्टक के बाद, तो बचा है इधर 2x और माइनस का 3 और बराबर में 0। बस हल कर लेते हैं। तो अब हमें पता है कि इसके x प्लस 2 बराबर भी 0 है, 2x माइनस 3 बराबर भी 0। तो लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। एक ये आ गया, इसको भी निकाल लेते हैं तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस में लिखें चाहे ना लिखें, तो साथ में दिए हो मतलब गुणे में, तो ये चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 3/2, बटा का मतलब भाग होता है। अब हमको पता है कि इसके मूल कौन से हो गए, तो माइनस का 2 लिख देंगे और कामा 3/2 लिख देंगे, ये हो गए इसके मूल। या पहले इसको कर सकता है बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, जो यूपी बोर्ड 2025 में आया था यानी इसी साल। तो देख लेते हैं, कह रहा है √2x² प्लस 7x और प्लस 5 √2 बराबर में 0।
अब हमें क्या करना है, बस इसको हल कर लेना है। तो इसका नियम क्या होता है, थोड़ा सा हम बेसिक पहले जान लेते हैं, इसके बाद रूट वाले सवाल बिल्कुल इजी होते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, तुरंत डर जाते हैं इससे लड़के। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कभी भी जैसे √2 बार लिखा हो कोई सेम संख्या, √2 गुणे √2, तो इसका मतलब हुआ √4, पूरा सीख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √4, क्यों, रूट वही रखेंगे, 2 दूनी 4। अब हमें पता है ये कितने का वर्गमूल है, कक्षा 8 में सीखे हैं, ये 2 का है, यानी 2 इसका आंसर। उसी तरह अगर हमें 3 गुणे 3 लिखा मिल जाए तो सीधे समझेंगे रूट ना होगा, यानी ये कितना निकाल के आ जाएगा 3। जैसे √4 गुणे 4 हुआ तो हमें सीधे समझ लेना है कि इसका मतलब 4 है, यानी 2 बार अगर कोई संख्या सेम दिख जाए तो उसे निकाल ले। अब हमें पता है कि पहले पद के अंक का गुणा और अंतिम पद के अंकों का गुणा करा लेते हैं। तो लिखेंगे, इधर कर लेते हैं 5 √2 गुणे √2। गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिसको आगे पीछे कर लें। तो यहाँ 5 लिख लिया। अब इसको लिख सकते हैं हम √2 गुणे 2, बड़ा रूट थोड़ा लगा लें। तो हमें पता है ये 5 तो रहेगा ही, ये रूट कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब ये पता है हमें 2 का होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 और ये 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 7। तो हम लिख देंगे बहुत आसानी से, यही हो जाएगा 5 दूनी 10, बात ही खत्म, 5 यही हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं बिल्कुल पहले, बिल्कुल वही 2x² पहले पद और अंतिम पद वैसे उठा लेते हैं प्लस। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम, 5x प्लस का 2x हो गया 7x, और प्लस का लास्ट का वैसे ही रहता है 5 √2 बराबर में 0। देख सकते हैं वही है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 पदों को कॉमन कर लेना है। तो कर लेते हैं। तो इसमें तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, दोनों में x है, तो यहाँ x ले लिया। अब बचा क्या यहाँ पर, अंडर रूट बच गया और एक x भी बच गया। इधर कुछ नहीं है, इधर 5 बचा है, क्योंकि x निकाल चुके हैं। चेक करना हो तो गुणा करा दें, फिर वही आ जाएगा। अगर वही आया तो सही है, नहीं तो गलत, प्लस। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें √2 कॉमन है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे, एक बार और लिख सकते हैं √2 x गुणे में और प्लस का 5 √2। अब कहेंगे कैसे, तो √2 देख सकते हैं हम पहले ही निकाल चुके थे कि 2 होता है, यानी 2 की जगह क्या हम ये नहीं रख सकते, तो रख सकते हैं। तो ये तो वही था, x कोष्टक में √2x प्लस 5 प्लस। अब देख सकते हैं इन दोनों में क्या हमें दिख रहा है, इतने में 2 पद ही हैं। देख सकते हैं पद पता होना चाहिए, जो पद भी ना पता हो कक्षा 6 में सीखे हमने। तो √2 दोनों में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। बचा क्या फिर, यहाँ √ बच गया और √ के साथ x भी, √ इधर से निकाल चुके हैं, तो 5 बचा है बराबर में 0। अब हमें पता है कि दोनों कोष्टक सेम हो चुके हैं। देख सकते हैं ये भी वही है और ये भी वही है। जब दोनों कोष्टक सेम हो जाएं अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो लिख लेते हैं एक बार पूरे को, √ वाले को √2x प्लस 5 कोष्टक का बचा। तो इसमें क्या बचा है, x यहाँ प्लस √2 और बराबर में 0, यही बचा है। हल कर लेते हैं अब इसको आसानी से। तो हमें पता है इसके भी बराबर में 0 और इसके भी, तो लिख लेते हैं √2x प्लस 5 बराबर में 0, यानी हो जाएगा √2x, ये प्लस का 5 है, उधर चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, वही रहेगा। ये साथ में दिए हैं, मतलब गुणे में है, तो गुणे में हो तो भाग में आ जाता है, और भाग का मतलब होता है बटा। तो एक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर का भी निकाल लेते हैं। तो इधर का कितना है, x प्लस √2 बराबर 0। तो x ये प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है मूल हमारे कौन कौन से निकल के आ गए हैं।
चाहे जिसको आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देंगे -5/√2 कामा -√2। ये हो गए हमारे दोनों मूल। चाहे इसको आगे कर लें, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चौथा नंबर जो हमारा सवाल है वो कह रहा है 2x² -x + 1/8 बराबर में 0। बहुत आसान होते हैं तो ये हल कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नीचे सबको 8 बनाना होगा, क्योंकि नीचे कितना है 8, जिसको लासा लेना भी बोलते हैं। तो 8 बनाएंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x², नीचे 8 लिख देते हैं। 8 का नीचे गुणा होगा तो 8 का ऊपर होगा। ये थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी नीचे सबको 8 बनाना है, -x। अब देख सकते हैं अच्छे से, नीचे कुछ नहीं है इसके, तो कितने गुणा कराएंगे, 8 का नीचे और 8 का ही ऊपर, और प्लस का है 1/8 बराबर में 0। हल कर लेते हैं। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16x², माइनस पहले ऊपर वालों को ही लिख लेते हैं, तो चाहे ऐसे ही कर लें 8। अब इसमें देख सकते थे, यहाँ पर हटा देते हैं, माइनस का 8x हो जाएगा, क्योंकि 8 का x के साथ गुणा होगा तो वो गिनती है ABCD वही आ जाएगा, नीचे 8 हो गया, प्लस का 1/8 बराबर में 0। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तीनों सेम हो गए नीचे। तो जब नीचे तीनों सेम हो जाए तो एक बार रख लेते हैं, रख लिया। ऊपर बचा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब कैंची गुणा हो जाता है तो 1 का इससे होगा तो वही आ जाए, 1 से कराने का मतलब पूरा वही होता है, माइनस का 8x और प्लस का 1। 8 का 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब बस इसका हमें गुणनखंड निकाल लेना है, यानी 16 के हमें ऐसे 16 और 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब 16 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, क्योंकि 16 एक अन्नम 16 होगा, पहले पद का और अंतिम पद का गुणा कराते हैं। तो हम इसके कर सकते हैं 4 × 4 यानी 4 चौक कितना हो जाएगा 8, यानी 16 होता है, 4 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4 ही कर लेंगे और माइनस का 4, ताकि हो जाए माइनस का 8। जब चिन्ह सेम रहे तो चिन्ह वही रहता है, संख्या जुड़ जाती है। तो कर लेते हैं इसको, पहले पद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो 16 वही हो जाएगा 16x²। अब इसकी जगह रख लेते हैं माइनस का 4, x के साथ है तो x दे देंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1, लास्ट वाला पहला वही उतार लिया जाता है। अब दोनों में हमें 2 पद कॉमन का, 2 पदों को देख लेना होता है, ये ले लिया और इधर भी ले लिया। तो देख सकते हैं इन दोनों में 4 मिल रहा है, 4 के पहाड़ हम 16 भी होता है और x भी, x तो है ही, तो 4 चौक 16 यानी 4 और 1x ले लिया तो 1x बचा और माइनस कितना बचेगा 4x पूरा ले लिया। तो किसी में कुछ भी ना दिखे गिनती में, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि गुणे में 1 होता ही है, 1 तो सभी में होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं अगर b लिखा है तो हम b को हम लिख सकते हैं b × 1, यानी अभी भी उत्तर b ही है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस चिन्ह है तो माइनस ले लिया, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अगर कुछ ना दिखे तो 1 हमें कन्फर्म ये पता है कि 1 होता ही है, किसी में भी छिपा होता है। तो हो जाएगा 4x और माइनस का 1, जो पहले कोष्टक में हुआ करे वही रख लिया करो, बराबर का 0। अगर चेक करना हो कि हमारा सवाल सही है या गलत तो इसका कोष्टक का गुणा करा देते हैं, तो ऊपर वाला बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर आया तो सही, देख सकते हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का 4 से होगा तो 4 एक अन्नम 4, 1 वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 एक अन्नम 1, बिल्कुल सही है। अब दोनों कोष्टक सेम है तो एक बार हमें क्या करना है, उठा लेना है। तो उठा लेते हैं 4x - 1, इसको उठा लिया, इधर से भी उठा लिया। अब हम देख सकते हैं बचा क्या है, तो इधर बचा है 4x - 1, वही सेम है दोनों, बराबर में 0। इस सवाल को करने के 2 तरीके थे। अब हम क्या करेंगे कि इसके भी बराबर में 0 है और इसके भी, तो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो कर सकते हैं 4x, ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा।
अब हमें अच्छे से पता है कि इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1/4। 1/4 हो जाएगा क्योंकि 4 गुणे में था। अब देख सकते हैं दोनों जब सेम थे तो दोनों को वही आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 होगा और फिर 1/4, यानी इसके मूल क्या क्या आ गए 1/4 कामा 1/4। तो ऐसे ही जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल हैं उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।